नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हमारी क्लास कुछ दिन रुक गई थी कोई परेशानी के कारण। आज से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको एवरेज पढ़ा रहा था और एवरेज में मैंने कुछ क्लासें करा दी थी। उसी से आगे ये कुछ सवाल है, आप देखिए। कह रहा 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। एक बच्चा और आ जाता है तो औसत आयु 25 हो जाती है। तो उस बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जो 23 साल है, कितने बच्चों की? 19 बच्चों की औसत आयु 19 बच्चों की 23 साल है। अगर एक बच्चा और आ जाए, एक स्टूडेंट और आ जाए, तो दोस्तों जो औसत आयु है वो 25 हो जाती है। ऐसे सवालों में क्या करो दोस्तों, हमें औसत दे रखा है 25। अगर 25 दे रखा है तो आप देखो ये 25 से कितना कम या कितना ज्यादा है। आप कहोगे जी दो कम है। दो कम है जी किस पर? 19 पर। तो 19 दूनी 38 कम। दोस्तों 38 कम है तो मुझे 38 जोड़ना पड़ेगा औसत में, तो बच्चे की आयु निकलेगी। तो दोस्तों 25 में 38 में जोड़ दूंगा तो कितना होगा? 8 5 13 का 3 हासिल लगी 1, 3 और 3 6, 63। दोस्तों इस क्वेश्चन का 63 आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, तभी ये आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों आप मेरी पहले से एवरेज की वीडियो देखें, जिसमें मैंने ये सारी बातें समझाई हैं कि किस तरीके से औसत कर देखते हैं, औसत मानते हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों एक नए सवाल की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता है 28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। एक बच्चा और आ जाता है तो औसत 2 कम हो जाता है। बच्चे की उम्र क्या होगी? देखो जी 28 जो चाइल्ड है उनका औसत दे रखा है 83। कह रहा एक बच्चा और आ गया, ये रहा, एक बच्चा और आ जाता है, ठीक है, एक चाइल्ड और, तो औसत 2 कम हो जाता है। 2 कम हो जाता है तो औसत होता है 81। करते हैं दोस्तों, दे रखा है 81, यहाँ पे 83, तो कितना कम है जी दोस्तों? आप कहोगे 2 ज्यादा है जी। 2 ज्यादा है कितने ऊपर दोस्तों? 28 पर। तो 28 दूनी 2 56, मतलब 56 ज्यादा। अगर दोस्तों 56 ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे कम करना पड़ेगा 56 को। तो इधर हासिल दे दी मैंने दोस्तों, हो गया 11, 11 में 6 गया तो बचा 5, यहाँ रह गया 7 में से 5 गया तो बचा 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है 18 बच्चों की औसत आयु 27 साल है। 18 बच्चों की औसत आयु दोस्तों 27 साल दे रखी है। अच्छा, अब कह रहा है एक बच्चा चला जाता है। दोस्तों एक बच्चा चले गया तो कितने बच्चे बचे? 17। तो औसत 28 हो जाता है। लो जी 28 हो गया, बच्चा चले गया। दोबारा समझाता हूं अपनी बात को दोस्तों। कह रहे 18 बच्चों की औसत आयु 27 साल है, ठीक है। एक बच्चा चला जाता है तो औसत आयु 28 साल हो जाती है। जाने वाले बच्चे की उम्र बताओ। देखो तो टोटल बच्चे थे 18, जिसमें कि एक चला गया, तो बच्चे यहां बचे 17 और यहाँ एक स्टूडेंट ये चला गया जी। तो इन 18 का योग दे रखा है 27, मतलब औसत दे रखा है 27। और ऐसा होने पर जब 18 में से एक बच्चा चले गया तो जो औसत होता है वो 28 साल हो जाता है।
अब दोस्तों वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं, है 27, कितना ज्यादा, एक ज्यादा, कितनों पर भी, 17 पर, तो 17 ज्यादा, तो औसत से 17 कम करना पड़ेगा। तो अब 227 में से जब आप 17 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 10। तो जाने वाले बच्चे की उम्र होगी 10। उम्मीद करता हूं आपको यह बात भी समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप पेपर में करते तो आपको इतने बताने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे करते। 18 में से 1 गया 17, 17 तो औसत दे रखा है किसका, 27, हो गया 28, तो 27 में से 1 गया कम, 1 की गुणा 17 से करते 17, 17 में से 1 आप माइनस करके निकल जाते। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये आपको वर्बली करने हैं, टिपों पे करने हैं, बोर्ड पर नहीं करने हैं, नहीं कॉपी पर करने हैं। ये तो मैं आपको समझाता हूँ इसलिए मैं आपको बोर्ड पर करके दिखा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन चुटकियों में टिपों पर हो जाते हैं। आइए चलते हैं अब दोस्तों एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों एवरेज का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्यों है दोस्तों, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है और बच्चे दिल से छोड़ जाते हैं। अधिकतर इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिलता है और बच्चे कहते हैं सर हम पे नहीं होगा, छोड़ चलते हैं, टाइम बिगड़ेगा। आइए चुटकियों में कराता हूँ। कहते 12 संख्या का औसत 20 है, ठीक है जी। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 दे रखा है। दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 20 है, कोई दोस्तों 12 संख्या होंगी उनका औसत 20 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है दोस्तों, फर्स्ट जो 5 संख्याएं उनका औसत दे रखा 18, और अंतिम 6 लास्ट 6 का औसत दे रखा है दोस्तों कितना, 22। अब क्या कह रहे, छठी संख्या क्या था, छठी ये थी जो संख्या हो छठी, इसका औसत पूछा है क्या होगा। अब दोस्तों बच्चों की तरह से कर देंगे सवाल को। औसत दे रखा है 20, यहां 18, कितना कम जी, 2, कितनों पर जी, 5 पर, तो 10 कम। यहां कितना ज्यादा, 2 ज्यादा जी, कितनों पर, 6 पर, तो 12। 12 कम, वो 12 ज्यादा, 10 कम, तो अभी भी कितना ज्यादा जी, 2 ज्यादा। औसत का काम होता है कि इक्वल करना, किसी पर कुछ हो तो उससे ले लो, कम वाले को दे दो, किसी पर कम है तो उससे लो, ज्यादा वाले को दे दो, मतलब तो कुल मिला के बराबर करना। औसत का मतलब ही यह है कि बराबर करना दोस्तों। एक गड्ढा यहाँ भरा हुआ है, खाली है, यहाँ गड्ढा ऊंचा है, तो ऊंचे गड्ढे में से कुछ मिट्टी ले लो, बराबर वाले में डाल दो, इक्वल लेवल में ले आओ। अब दोस्तों दे रखा है 20, यहां 2 ज्यादा आ रहा है तो नेचुरल बात है 2 कम करना पड़ेगा। आप 2 कम कर दो जी, किस में से, इसमें से, तो कितना बचा जी, 18, तो छठी संख्या होगी 18। 20 में से मैं 2 कम कर दूंगा तभी तो इक्वल होगा, आपको बिल्कुल होगा जी, तो कितना होगा, 18, तो छठी संख्या 18। उम्मीद करता हूं आपको यह बात भी समझ में आई होगी। चुटकियों में होते हैं सौ औसत के सवाल, सबसे इजी ही चैप्टर औसत है, लेकिन लोगों ने इसको इतना ऐसा बना रखा है कि औसत, हाँ क्या औसत है, औसत कुछ नहीं है, बस एक ही फंडा, जिस पे कम है उससे ज्यादा वाले से लेके उसको दे दो और इक्वल लेवल बना दो, यही औसत है और कुछ नहीं हो सकता। आइए चलते एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है 24 संख्याओं का औसत 15 है, 25 है सॉरी, 15 संख्या औसत 20 है। अगर 20 है दोस्तों 25 तो 5 कम, 5 कम, कितनों पर, 15 पर, 15 पंजे 75 कम, ठीक है। और अंतिम मतलब औसत 20 है, ठीक है, तथा अंतिम 8 संख्या का औसत 35 है। यहाँ 25 10 ज्यादा, 10 ज्यादा किस पर, 8 पर, तो 80 ज्यादा।
अभी भी 5 ज़्यादा, तो 5 कम करना पड़ेगा दोस्तों, तो औसत हुआ मेरा 20। उम्मीद करता हूँ आपको अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ दोस्तों, गलती कर दी मैंने, एक बार राइट समझा। 24 संख्याओं का औसत 25 है। कोई 24 संख्या होंगे, उनका औसत 25 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है। ये देखो दोस्तों, जो पहली 15 संख्या है इनका औसत दे रखा है 20, और अंतिम जो 8 संख्या है उसका औसत दे रखा है कितना दोस्तों, 35। तो 16वीं नंबर पूछ रहा है, 16वीं संख्या पूछ रहा है। देखो औसत दे रखा है 25, यहां है 20, कितना कम है दोस्तों, 5 कम है। कितना ऊपर, 15 पर, तो 75 कम हुआ। यहाँ 35 है दोस्तों, 35 कितना, 10 ज्यादा, कितना होगा, 8 पर, तो अभी 80 हो गया ज्यादा। तो दोस्तों ये कितना है, 5 ज्यादा, तो औसत से 5 कम करना पड़ेगा, तो गया 20। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता 50 छात्रों की संख्या में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत अंक 35 अर्जित किए। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों की संख्या औसत अंक क्या है। 50 छात्र हैं दोस्तों जिसमें कि 22 लड़कियां हैं। अगर दोस्तों 22 लड़कियां हैं तो 28 बॉयज होंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब 22 लड़कियों का औसत दे रखा 35। मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था, क्या बताया था, कि हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप इसका रेशियो भी ले सकते हो। तो ले लो दोस्तों 11 और 14, और जो औसत दोस्तों दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें दे रखा है वो 22 कक्षा का औसत 42। कह रहा कक्षा का औसत 42 अंक है। करते हैं दोस्तों वही तरीका अपनाते हैं। 14 का 11 का दे रखा है 35 और 14 का बताना। 42 है दोस्तों, यहाँ 35 कितना कम है जी, 7 कम है 11 पर, तो 77 कम। अगर यहाँ 77 कम है तो नेचुरल बात है दोस्तों, यहाँ 77 बढ़ाना पड़ेगा 14 पर। तो 11/2 भाग लगाओगे दोस्तों कितना आएगा, 5.5। तो दोस्तों 5.5 मुझे बढ़ाना पड़ेगा, किस पर, 42 पर। तो 42 में जब आप 5.5 को जोड़ोगे तो आएगा 47.5। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता अरे क्या 60 छात्रों की औसत 60 छात्रों की कक्षा में 20 लड़कियों का टेस्ट में औसत अंक 40, ठीक है। लड़के के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत 60 है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, मैं आपको टिपों पे कर सकता हूं लेकिन मैं आपको समझाना पड़ेगा, इसे समझाता हूं। देखो क्या है कि 60 छात्र हैं जिसमें कि 20 लड़कियां हैं। लो जी 20 लड़की मैंने बना दी, तो 40 लड़के हो गए, सीधी सीधी बात, बिल्कुल। 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, ये मैंने रेशियो ले लिया। और ये देखा है दोस्तों कितना, 20 लड़कियां देखी 20 अंक, और सारों का एवरेज देखा 60, ये रहा।
दोबारा पढ़ दो सवाल, दोबारा पढ़ देता हूँ। 60 छात्रों की कक्षा में 20 लड़कियों के टेस्ट में औसत अंक 40, ठीक है, जो मैंने लिख दिए, सॉरी दोस्तों, 40 40 है। लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत 60 है 60, दे रखा है 40, सॉरी दे रखा है 60, यहाँ पे दे रखा है 40, कितना कम है जी? 20 कम है। अगर यहाँ दोस्तों 20 कम है तो यहाँ 20 बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। कितने ऊपर जी? 2 पर, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10। तो 60 में जब आप 10 जोड़ोगे तो आएगा औसत 70। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और आगे शेयर भी करें। अगर मैं पढ़ाने में कोई कमी करता हूँ जो आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उनको और इम्प्रूव करूँगा, जिससे आपकी एजुकेशन पावर अच्छी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप में सब बच्चों का सिलेक्शन ईजी हो। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, पैसे नहीं होते, तो दोस्तों उन्हें पैसे ख़त्म करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको पूरा सिलेबस ऐसा पढ़ाऊँगा कि कोई भी टॉपिक में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा भरोसा करिए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।